चमकदार कहानी शुरू करेंगे। हम अपने शरीर के अंदर झांक कर देखेंगे कि हमारा शरीर किन चीज़ों से बना है। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें ये चित्र दिखाऊंगा जिसमें शरीर के मुख्य टिश्यूज यानी ऊतकों के बारे में बताया गया है। इन्हें तुम अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में काम करने वाले छोटे छोटे कारीगरों की तरह समझ सकती हो। 1. एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। सोचो कि हमारा शरीर एक किला है, तो एपिथेलियल टिश्यू उसकी बाहरी दीवारें और अंदर की फर्श है। अर्थ और लक्षण। ये हमारे शरीर की बाहरी और भीतरी सतहों को ढकता है। ये बहुत कसकर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे एक मजबूत परत बनती है। प्रकार। सिंपल स्क्वैम्स। ये बहुत पतले और सपाट होते हैं, जैसे फर्श की टाइलें। ये खून की नसों और फेफड़ों में होते हैं, जहां चीजों को आसानी से आर पार जाने देना होता है। सिंपल क्यूबॉइडल। ये क्यूब की तरह होते हैं और किडनियों में होते हैं, जहां ये चीजों को फिल्टर करते हैं। सिंपल कॉलमनर। ये लंबे कॉलम की तरह होते हैं और हमारे पेट और आंतों में होते हैं, जहां ये खाना पचाने और सोखने में मदद करते हैं। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैम्स। ये कई परतों में होते हैं और हमारी त्वचा बनाते हैं, जो हमें चोट से बचाती है। कार्य। इनका मुख्य काम सुरक्षा, अवशोषण, अब्जॉर्प्शन और स्राव सिक्रीशन करना है। उदाहरण। हमारी त्वचा एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये हमारे शरीर को बाहर से बचाती है। 2. कनेक्टिव टिश्यू। अब किले के अंदर की चीजों को एक साथ जोड़ने के लिए हमें सीमेंट और सहारा देने वाली चीजों की जरूरत होगी। इसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अर्थ और लक्षण। ये ऊतक शरीर के अंगों को जोड़ते हैं, सहारा देते हैं और उन्हें अलग अलग करते हैं। ये एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और इनके बीच में एक मैट्रिक्स होता है। प्रकार। ब्लड। ये तरल कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व और अपशिष्ट ले जाता है। एडिपोज। ये वसा, फैट जमा करते हैं और हमारे शरीर को ऊर्जा और गर्मी देते हैं। कार्टिलेज। ये नरम लचीले ऊतक हैं जो हमारी नाक और कानों में होते हैं। बोन। ये बहुत मजबूत और कठोर होते हैं और हमारे शरीर का ढांचा बनाते हैं। कार्य। इनका काम सहारा देना, सुरक्षा करना, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और ऊर्जा जमा करना है। उदाहरण। हड्डियां, बोन हमारे शरीर को खड़ा रखती हैं और खून, ब्लड पूरे शरीर में चीजें पहुंचाता है। मिष्टी का सवाल। सर, क्या ब्लड भी एक टिश्यू है? गुरु कबीर सर, बहुत बढ़िया सवाल मिष्टी। हाँ, बिल्कुल। ब्लड एक तरल कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है और उनका काम एक साथ करने में मदद करता है। 3. मसल टिश्यू। अब हमारे किले को काम करने के लिए हमें कुछ मजदूरों की जरूरत होगी जो चीजों को हिला सकें। ये काम मसल टिश्यू या मांसपेशी ऊतक करते हैं। अर्थ और लक्षण। ये ऊतक हमारे शरीर में गति, मूवमेंट पैदा करते हैं। ये संकुचित, कॉन्ट्रैक्ट और शिथिल, रिलैक्स हो सकते हैं। प्रकार। स्केलेटल। ये हमारी हड्डियों से जुड़े होते हैं और हम इन्हें अपनी इच्छा से हिला सकते हैं, जैसे हाथ और पैर हिलाना। कार्डियक। ये सिर्फ हमारे दिल में होते हैं और बिना रुके पूरे जीवन भर धड़कते हैं। हम इन्हें अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते। स्मूथ। ये हमारे आंतरिक अंगों जैसे पेट और आंतों में होते हैं। ये भी हमारी इच्छा के बिना काम करते हैं। कार्य। इनका मुख्य काम शरीर में गति पैदा करना है। मिष्टी का सवाल। सर, क्या मैं अपनी इच्छा से अपने दिल को रोक सकती हूँ? गुरु कबीर सर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं मिष्टी, हम अपनी इच्छा से कार्डियक मसल को नियंत्रित नहीं कर सकते। ये अपने आप काम करती है ताकि हमारा दिल हमेशा धड़कता रहे। 4. नर्व टिश्यू। आखिर में किले में एक संचार प्रणाली, कम्युनिकेशन सिस्टम भी होनी चाहिए जो सभी मजदूरों को निर्देश दे सके। इसे हम नर्व टिश्यू या तंत्रिका ऊतक कहते हैं। अर्थ और लक्षण। ये हमारे शरीर में संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से बना होता है। कार्य। इसका मुख्य काम संदेशों को दिमाग से शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना और वापस लाना है। ये हमें सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। उदाहरण। जब तुम किसी गर्म चीज को छूती हो तो नर्व टिश्यू तुरंत दिमाग को संदेश भेजता है और दिमाग हाथ को हटाने का निर्देश देता है। ये सब कुछ ही सेकंड में होता है। तो मिष्टी, कैसी लगी तुम्हें हमारे शरीर के कारीगरों की ये कहानी? क्या तुम्हारा कोई और सवाल है?